से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में टीकाकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11:05 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। 35 मिनट के भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर साफ साफ बताया कि बहुत ही कम समय में ये दवा, ये वैक्सीन तैयार हुई है और पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया के 100 देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है। इस बीच देखिए, दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल, अहमदाबाद, हर जगह पर वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। सबको टीका लगाया जा रहा है। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु, हर जगह पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले डोज दी जा रही है। और एम्स के निदेशक ने भी वैक्सीन लगवाई है, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता जनाम कश्यप ने। सर, अभी वैक्सीनेशन भी लगा है, एक तो वो अनुभव और सिंक इन कर रहा है कि हम इतने ऐतिहासिक कदम की तरफ एक देश के तौर पर आज हम आगे बढ़े। तो एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। आपने आज तक के जरिए हमेशा ये कहा था, आपने खुलकर एडवोकेट किया था वैक्सीन को। यही मकसद भी था कि आज एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया लेंगे तो अब किसी को कोई बीमारी होती है सर, डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें। जब डॉक्टर साहब ही ले रहे हैं तो इससे सेफ क्या हो सकता है। कोवैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा पुश माने, इस पर पूरा आपका नजरिया बतौर डायरेक्टर एम्स और मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा वॉइस। मैं ये कहूंगा कि चाहे जो भी आपको वैक्सीन मिल रही हो और आप बाद में और वैक्सीन फ्री आएंगी, आप वो लगाएं अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल के से हैं और अगर उनका पूरा फेज 1, फेज 2 और एफिकेसी और सेफ्टी डेटा है तो वो जरूर लगाएं। हमें बहुत डोजेज चाहिए वैक्सीन के लिए। हम 60 करोड़ लोग उस डोजेज की अभी बात कर रहे हैं। 60 करोड़ डोजेज तो दुनिया में कहीं भी नहीं अवेलेबल होंगे। इसलिए वो वैक्सीन जो भी हमें मिले हमें लगाने, क्योंकि तभी हम अपने केसेस जल्दी से जल्दी कम कर पाएंगे, मोर्टेलिटी कम कर पाएंगे और वापस बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे जिन लोगों को आज लगा है, किस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो वो पहले से उसके लिए तैयार रहे मेंटली, और क्या करना चाहिए ऐसे किसी पेशेंट को, क्योंकि कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप पेशेंट्स को इंडिविजुअली? तो कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन जहाँ पे टीका लगा हुआ है दर्द हो सकती है, एक दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें, जॉइंट पेन हो सकता है, वो आस्ता आस्ता अपने आप एक दिन में ठीक हो जाता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। दूर होंगे, यही बात बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं। और ये देखिए, ये वो तस्वीर जब रणदीप गुलेरिया कोरोना वैक्सीन ले रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर। हालांकि ये सवाल भी बहुत अहम है कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे। उन्होंने कहा साइड इफेक्ट्स का मतलब ये मत समझिए कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। अगर हल्का बुखार आता है, थोड़ी परेशानी होती है, इसका मतलब वो डोज आप पर असर कर रहा है। यही तमाम डॉक्टर्स बार बार बता भी रहे हैं। और हो सकता है कि पहली डोज में या फिर दूसरी डोज में इस तरह के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले। बहरहाल डॉक्टर महेश शर्मा ने भी आज वैक्सीन की पहली डोज ली है। Congratulations sir and thank you for leading by an example। आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है सर? सब जनता जानना चाह रही है, बहुत एंटिसिपेशन है ग्राउंड पे, डर है कहीं लोगों को कि इतना पूरा साल पैंडेमिक में रहा, आज वैक्सीन आ गई। आप पहले पार्लियामेंटेरियन है जो इस वैक्सीन को लेने जा रहे हैं एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, हाउ डज इट फील सर? देखिए, आप मुझसे हाल पूछ रहे हैं, मैं डॉक्टर तो ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं देखता रहा हूँ पिछले 9 महीने में। इस करीबन 15,000 रोगियों को हमने व्यवस्थाएं दी हैं, इलाज दिया है। मैं आपका हाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस 9 महीने में आज तक के संवाददाता के रूप में आज तक की टीम से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में जाने से डरते थे, आप लोग एक वॉरियर बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे। मैं आज अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत आज आपके बीच में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया है कि हम सब लोग ये वैक्सीन लगाएं और मैं समझता हूँ एक चिकित्सक होने के नाते आज ये वैक्सीन मुझे लग रही है और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को। उन्होंने लीडरशिप देकर देश को एक त्रासदी से बचा लिया है। 130 करोड़ देशवासियों के पेशेंस को, धैर्य को हम सलाम करें। अपने उन वैज्ञानिकों की रिसर्च को, खोज को, 352 दिन में 2-2 वैक्सीन हमारे देश की हमारे सामने है।
और मैं समझता हूं उन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को भी हम सलाम करें और आप मीडिया कर्मियों के लोगों को भी, Thank you. कार्य को भी सलाम करें। सर, कहीं ना कहीं अंदर एक कुछ बोलते हैं ना, वो बटरफ्लाईज फ्लाइंग इन द स्टमक, कुछ भी ऐसा। देखिए, Do you are a मैं doctor? एक डॉक्टर हूँ, 61 वर्ष मेरी आयु हो गई है, 35 वर्षों से इस पेशे में हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो आप मेरे चेहरे के भाव पढ़ सकते हैं। अभी मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स सर ये भी कह रहे हैं जो आज लगाने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा डर है, बिकॉज बोथ द वैक्सीन हैविंग कंप्लीटेड देयर मैं खुद रिक्वायर्ड इस वैक्सीन ट्रायल्स। को लगवाने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई कार्य अधूरा नहीं करते, पूरे कार्य कहीं पूरा। कहीं ना कहीं जो 2 वैक्सीन है बोला ये देखिए, उन्होंने आज अपने, तक भी दिखा रहा है, देखिए। यस सर एब्सोल्युटली, बट मैं इस लास्ट सवाल लेंगे आपसे, जो 2 वैक्सीन है उन्होंने कहीं ना कहीं इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है, उन्होंने अपना रिक्वायर्ड ट्रायल्स नहीं कंप्लीट किया है, तो इस वजह से भी बहुत लोग एंटिसिपेशन दिखा रहे जितनी हैं। जांच हो चुकी, जरूरत थी उतनी जांच हो चुकी है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। तो देश आज कोरोना के खिलाफ जीत का पर्व मना रहा है। सुबह ठीक 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर थोड़े भावुक भी हुए, कहा कि मानव अगर जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मोदी जी के अभियान की शुरुआत करते ही देश भर में टीकाकरण की शुरुआत भी हो गई। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा।
आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। तो आज तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंजेक्शन लगा है। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया है, कोरोना का टीका लिया है, उनसे हमारे संवाददाताओं ने बात किया। ये सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको दिखा रहे थे किस तरीके से दिल्ली कैंसर स्टेट इंस्टीट्यूट में पहली महिला डॉक्टर वो बनी जो यहाँ की हेड है। उन्होंने वैक्सीन ली है, कोविशील्ड वैक्सीन ली है। हम बात करेंगे इनसे। आधा घंटा हो चुका है ऑब्जर्वेशन के बाद। मैम, अमूमन जर्नलिस्ट ये सवाल पूछते हैं कैसा महसूस कर रही है। मैं वाकई में जानना चाहूंगी, फिजिकली आप कैसा महसूस कर रही हैं वैक्सीन लेने के बाद? बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सब जैसा नॉर्मल जैसा घुसी थी वैसे ही बाहर आई। कोई एडवर्स इवेंट जैसे बात करते हैं वैक्सीन लेने के बाद, कितनी बारी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा हल्का सा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, कुछ नौजिया होता है। क्या ऐसा कुछ सिम्टम अभी आपको हो रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन के आवर्स खत्म हो गए हैं, पहले के हाफ एन आवर? कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप पूरा दिन अब काम कर सकती हैं वैक्सीन लगाने के बाद? यस, पूरा कॉन्फिडेंस है। और आपने पहले भी हमसे कहा था कि आप ये सबसे पहले वैक्सीन इसलिए लगा रही हैं ताकि दूसरों में वैक्सीन को लेकर कॉन्फिडेंस आए। कितना कॉन्फिडेंट है आपका स्टाफ इस वक्त आपको वैक्सीन लगाते देख? मन में क्या आपके चल रहा था वैक्सीन के लगाते समय? मन में तो पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय वैक्सीन लगाते समय। आई वॉज टू नम। बट हाँ, स्टाफ हमारा बहुत कॉन्फिडेंट है एंड स्टाफ इज वेरी हैप्पी एंड माय स्टाफ इज लाइक माय फैमिली। तो वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थे और मुझे ठीक देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड आई वांट टू एश्योर माय स्टाफ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब वैक्सीन अब ले ली, किस तरीके का अनुभव है? और परिवार में और आपके जो घर में जुड़े लोग, उन लोगों को क्या रुझान था आपके टीकाकरण लेने पर? देखिए, परिवार में हमारे तो वाइफ हैं, तो वाइफ ने जो थोड़ा सा शंका जाहिर की थी, उनका मन ये था कि और लोग लगवा लें, इसके बाद लगवाए, जिससे साइड इफेक्ट का पता चल जाए। लेकिन चूंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास ज़्यादा था। हमने उनको आश्वस्त किया और मैं टीका लगवाने आ गया। टीका लगवाने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35 मिनट हो गए हैं। 10:59 पर टीका लगा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लग रहा है और बिल्कुल मैं फाइन हूँ। क्या किस तरह की बात आप कहना चाहेंगे जो लोग, जिनके मन में शंका है? आपने खुद बताया कि परिवार में भी लोग थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग अपने बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं तमाम रोगों से बचाने के लिए, वैसे ही ये भी रोग है और इससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन को लेना अति आवश्यक और लेना चाहिए। इसके बारे में इफ एंड बट नहीं करना चाहिए, ये अनिवार्य वैक्सीनेशन के रूप में आना चाहिए। पूरा आपको यहाँ पर सहयोग मिला? कोई शंका थी दिमाग में उस समय? पूरा सहयोग मिला और कोई भी शंका दिमाग में नहीं थी। बिल्कुल। भोपाल में भी शुरुआत हो चुकी है वैक्सीनेशन की और वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर से हमारे सहयोगी ने बात की। कैसा रहा उनका अनुभव, देखिए जरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला टीका लगवाने वाले जेपी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हरिदेव यादव ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वेशन रूम जहां पर इन्हें अगले 30 मिनट तक के लिए रहना है। यहां पर इनके स्वास्थ्य पे क्या इस वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा, इसकी जानकारी रखी जाएगी, इनसे बात होगी। हम सीधे बात करते हैं हरिदेव यादव से। हरि जी, ये बताएं कि मन में किसी तरीके की कोई शंका थी, कोई सवाल था इस वैक्सीन को लेके? कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भ्रम नहीं। क्या कुछ कहा गया था आपसे जब ये वैक्सीनेशन के लिए आपका नाम चयनित हुआ था? हाँ, कि ये वैक्सीन लगवाइए और अपने देश को कोरोना से बचाइए। तो आप भी जब आपने वैक्सीनेशन लगाई, आम वैक्सीन की तरह ही लगी आपको या मन में कोई डर लगा आपको कि नहीं ये कुछ थोड़ी अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और ये मैं लगवा के आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आप सभी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अच्छा, अभी ये वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरीके की स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं आप अंदर? नहीं, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये हरिदेव यादव हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। मूल रूप से आपको बताएं कि शुजालपुर से है
और यहाँ पर भोपाल में बतौर 2.5 साल से जेपी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इसी अस्पताल में ये पहले ऐसे शख्स है जिन्हें ये वैक्सीन लगी है और वैक्सीन लगने के बाद ये साफ कह रहे हैं कि जो सवाल वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं उससे भटकना नहीं है, वैक्सीन सबको लगवानी है, इनके मुताबिक वैक्सीन सुरक्षित है। नवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले अरुण कुमार हैं, जिनकी उम्र महज 26 साल है और पिछले कई सालों से सेक्टर 16 के अस्पताल में ही सफाई कर्मचारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आज उनको भी पहला टीका लगा है। इसके बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सत्येंद्र जैन मेरे सहयोगी, उन्होंने उनसे बात की। चंडीगढ़ में पहली कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी उस योद्धा को लगी है जो कोरोना की महामारी के बीच में सबसे पहले लोगों के बीच में डटे रहे और उस दौरान भी लोगों की सेवा करते रहे। और अब जब पहली वैक्सीन लगने का मौका आया है तो उस समय भी आगे रहकर उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। देखिए, फूलों के गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया है और ये इनका पहचान पत्र है। अरुण कुमार नाम है इनका। आप क्या काम करते हैं अरुण? सर मैं सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे। ठीक है। जब ये कोरोना की महामारी थी तो तब आपने काम किया था यहाँ उन दिनों या छुट्टी ली थी? नहीं सर, काम किया था सर, अच्छे से काम किया था। जो हमारे साथ के थे अद्धे वो छोड़ के भी चले गए थे, तो हमने नहीं छोड़ा, हम लगे रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ये आपको बताया गया था कि पहली वैक्सीन आपको लगेगी या वैसे ही लगाई गई है? सर नहीं, पहले लिस्ट बन रही थी तो मैंने अपना नाम ही लिखवा लिया था सर उसमें कि मेरा नाम लिख दो। तो मैं फर्स्ट ओनर बनना चाहता हूँ, मतलब इस चीज का मतलब हकदार बनना चाहता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट मौका मेरे को ये चीज मिला है। आपके घर में और कौन कौन है? सर ब्रदर है, दादी है, मम्मा है, सिस्टर है बड़े, और मैं हूँ। उन्होंने कोई किसी तरह का ये कहा कि यार पहले मत लगवाओ बाद में लगवा लेना, कहीं दिल में कोई डर था? हाँ, पहले जब बताया था मैंने मम्मा को कि भी मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी बोल रहे थे कि भी रहने दे, कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं कि नहीं, सब लगवा रहे हैं, तो मेरे को मौका मिला है मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो मम्मा कहते देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी अभी भी आए थे तो वो रो रहे थे, तो देख के मेरे को चले गए थे वो कि भी मैं ठीक हुआ। अच्छा, अभी क्या क्या प्रोसेस हुआ आपका जब ये वैक्सीन लगाई गई? सर कुछ नहीं, मेरे को वैक्सीन लगाई तो मेरे को 25 से 30 मिनट के बीच में बिठा दिया कि भी उसमें ये बोल दिया कि भी अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो मेरे को हमें बताना, चक्कर आए, ठीक है, जैसे कुछ भी घबराहट होए तो बता देना। तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, वहाँ पर जहाँ वैक्सीन लगी वहाँ पर एक स्क्रीन चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो भी सुना आपने? हाँ जी सर, उसमें ये बोला गया था कि भी अगर जैसे वैक्सीन तुम लगा रहे हो तो वैक्सीन का फायदा ये नहीं है कि भी तुम मास्क हटा दो, सैनिटाइजर करना छोड़ दो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब कि ये सारे अभी भी मैं ऐसे ही रखूंगा, मास्क भी रखूंगा, सैनिटाइजर भी यूज करूंगा और सोशल डिस्टेंस भी रखूंगा। तो ये चंडीगढ़ के पहले बेनिफिशियरी है अरुण कुमार, जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और एक संदेश ये भी जाता है कि इस वैक्सीन लगवाने से स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर रखिए, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, पूरी सावधानी बरतनी है, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सावधानी उतनी जरूरी है जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सावधानी बोलते हुए भी बरतनी, और ऐसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं क्योंकि सियासतदान वैक्सीन आने से पहले बहुत कुछ कह रहे थे जिसमें डर और संशय का माहौल भी बना था, लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है तब क्या कह रहे हैं सियासतदान, वो सुनिए जरा। आज देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पटना के IGIMS से भी ये जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे हैं। मंगल जी, आज कितने तैयार हैं बिहार की सरकार? आप देख रहे होंगे पूरी तैयारी है और 300 केंद्रों पर आज टीकाकरण का काम प्रारंभ होगा। जी, कितने लोगों को आज कुल वैक्सीन लगाई जाएगी पूरे बिहार भर में? हर केंद्र पे 100 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। खुद सीएम भी आ रहे हैं आज प्रोग्राम में? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि उसकी तैयारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति में बिहार में शुरुआत होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। देश कोरोना के खिलाफ जीत का पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की है और कहा कि अगर मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की शुरुआत करते ही देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं
विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा, तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है।